इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राधा कुंड के रहस्य और बिहारी जी प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष श्री केसी गौर जी के विचार एक दीपक देश के नाम पर। नमस्कार, मैं आज राधा कुंड में हूँ और राधा कुंड में एक मेला लगता है अहोई अष्टमी का। और जहाँ मैं हूँ राधा कुंड में, यहाँ 2 कुंड हैं। तो मैं यहाँ पे यहीं के एक मूल निवासी श्री केसी गौर साहब मेरे साथ हैं, जो बिहारी जी प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बार कमेटी मथुरा की, क्योंकि वो एडवोकेट है, वो सचिव भी रह चुके हैं। और गोवर्धन में भी उनके कई सनातन के लिए उन्होंने लगातार पब्लिक के लिए भी काम करते रहे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका पहले तो मुस्कुराता भारत के टीम में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग काम कर रहे हैं मुस्कुराता भारत, एक दीप देश के नाम। तो सबसे पहले आप एक दीप देश के नाम, एक दीप देश के नाम, इस पर क्या कहोगे? और इस पावन भूमि पर दोनों कुंडों के बारे में, राधा कुंड और कृष्ण कुंड, इसके बारे में आप कुछ बताएं। मुनिंद बंधुओं के द्वारा बंदित त्रैलोक्य के शोक को हरण करने वाली लीला बिहारी श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री धाम राधा कुंड में हम आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने कहा एक दीप देश के नाम, तो 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। एक दीपक हम जलाएं जब सुनहरी शाम हो, एक दीपक हम जलाएं जब सुनहरी शाम हो, प्रणय की हो वर्तिका और तेल भी सुखधाम हो, जगमगाए श्रृंखला माँ भारती की आरती में, और उसमें एक दीपक जो देश के भी नाम हो, और उसमें एक दीपक देश के भी नाम। बहुत अच्छा। गिरिराज जी जैसी पावन भूमि, और मैं दोनों कुंडों के मध्य में खड़ा हुआ हूँ केसी गौर साहब के साथ। केसी गौर साहब, थोड़ा सा इन दोनों कुंडों के बारे में बताएं और कल का जो महात्म है उसके बारे में। हमारे गर्ग संहिता के अनुसार यह पूरा क्षेत्र जो था अरिष्ट क्षेत्र माना जाता था। यहाँ अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस रहा करता था, जो लोगों का वध किया करता था। एक बार वो गौ रूप में कृष्ण भगवान की गायों के बीच में घुस गया और ग्वाल वालों को गायों का वध करने लगा। कृष्ण भगवान ने उसको पहचाना और उसको प्रत्यासुर को कृष्ण ने मारो धरन पछाड़, दाही के कारण प्रभु जलसो की भाई, उसको मार दिया। अचानक नारद भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, भगवान आपने क्या किया? बोले राक्षस था, इसको मार दिया। बोले लेकिन ये तो गौ रूप में था, आपको गौ हत्या का पाप लगा है, इसके उन्मोचन के लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आप समस्त तीर्थों में जाएं और वहां पर जाकर के स्नान करें। तब कृष्ण ने कहा, मैं समस्त तीर्थों में कहाँ भ्रमण करूंगा, ब्रज तज छोड़ बैकुंठ न जाऊं, मैं ब्रज को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने अहोई अष्टमी के दिन संपूर्ण तीर्थों को यहाँ पर आहूत किया। संपूर्ण तीर्थ अपने अपने जलों को लेकर के, अपने अपने विधानों को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। एकमात्र गंगा जी नहीं रही। उसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो चूंकि यहाँ यमुना जी है और हमारे संस्कार के अनुसार बड़ी बहन छोटी बहन के घर में है। दूसरी, गंगा जी उस समय रजस्वला बताई जाती है। तो कृष्ण भगवान ने अपने मन से एक गंगा को प्रकट किया, जिसका नाम मानसी गंगा था। गोवर्धन में मानसी गंगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि इस दिन अहोई अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ आएगा और स्नान करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं और मनोवांछित फल हम प्रदान करेंगे। उसी दिन से प्रथा चली आई है कि जिसके संतान नहीं होती है, जिसकी अन्य कोई मनोकामनाएं हैं, तो उसके निमित्त यहाँ राधा कुंड में आके दीपदान करते हैं। यहाँ राधा कृपा कटाक्ष का स्तोत्र का पाठ करते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, और राधा रानी की कृपा होती है तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ का महत्व भाई साहब, यहाँ पे मुझे लग रहा है चैतन्य महाप्रभु का भी विशेष वो रहा है, या वो यहाँ पे रहे हुए हैं। बहुत सारे बंगाली समुदाय के लोग यहाँ पे बड़े आनंदित मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उनके हंसने की भी एक विशेष आवाज वो निकालते हैं, जिसके बारे में कुछ बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर भ्रमण करते हुए आए और यहाँ पर उन्होंने दास गोस्वामी गद्दी का निर्माण कराया, जिसके रघुनाथ दास जी उनके शिष्य रहे, और यहाँ पर भ्रमण किया, मधुकरी मांगी हम ब्रजवासियों के घर घर से, और प्रमुख तीर्थ अपना उन्होंने माना।
आज भी मणिपुर के जो हमारे यहाँ पर काफी मंदिर हैं, निवासी हैं, उनके यहाँ किसी की भी मृत्यु हो जाती है मणिपुर में, तो जिस प्रकार हम लोग गया में पिंडदान करने जाते हैं, वो अपनी अस्थियों को लेकर के यहाँ आते हैं और यहाँ की श्मशान भूमि में अपने पूर्वजों की अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित करते हैं। और ये जो करते हैं, ये उनकी प्रसन्नता का द्योतक है। हम लोग जैसे कहते हैं गिरिराज महाराज की जय, राधा रानी की जय, उसी प्रकार वो लोग भी इसी आवाज के साथ में अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं, श्री कृष्ण और राधा रानी के समक्ष नतमस्तक होते हैं। ये इसका भाव है। भाई साहब, हम लोग क्योंकि मुस्कुराता भारत पर काम कर रहे हैं, आज यहाँ पे चारों तरफ मेला लगे हुए हैं, दीपदान भी चल रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी लोग, और आप कितना आनंदित महसूस करते हो और मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में कितना महत्व होता है, और पूरे भारतवर्ष से आप हमारे चैनल के माध्यम से, मुस्कुराता भारत के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे कि किसी के भी जीवन में मुस्कुराहट का क्या महत्व है? इन मेलों से, इन तमाशों से जो होते हैं, इससे लोगों की जीवन शैली में कितना परिवर्तन आता है? ये जो हमारे मेले वगैरह होते हैं, ये एक सरोकार प्रदर्शित करते हैं। पूरे विश्व के हर एक कोने कोने से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आते हैं, वहाँ आकर के एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार की बोलियां, भाषाएं, पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, सब एक दूसरे में आकर के समाहित हो जाते हैं और एक दूसरे से वो परिचय प्राप्त करते हैं। यही हमारे मेले का उद्देश्य होता है और इससे प्रसन्नता होती है। हमारे देश की सुख संपत्ति का द्योतक होता है और खास तौर से हम राधा कुंड निवासी तो एक वर्ष से आज अहोई अष्टमी के मेले की प्रतीक्षा करते हैं। आज के दिन हमारे रिश्तेदार, हमारे परिचित, बंधु बांधव सब आते हैं, हमारे घरों की रंगाई पुताई होती है। एकदम हमारे यहाँ तो अहोई अष्टमी दीपावली की तरह मनाई जाती है। आपका क्या नाम है? अशोक कटारा, राधा कुंड निवासी। आप क्या जानते हो इस राधा कुंड के बारे में और मुस्कुराहट? इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहोगे इस बारे? सबसे बड़ी तो ये हम लोगों का सौभाग्य है जो हमको यहाँ जन्म मिला, जो राधा रानी ने, श्याम जी ने जोड़े से हमको यहाँ बनाया, हमको यहाँ भेजा कि आप भक्ति करो, ब्राह्मण घर में हमको जन्म दिया। इससे बड़ा पुण्य हमको न धन में, न सोने में, न चांदी में, न जेवर में। सबसे बड़ा सुख हमको ये मिला, हमको यहाँ जन्म मिला। दुनिया तरसती है, करोड़ों रुपया खर्च करके, अरबों रुपया खर्च करके यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी सर्वप्रिय यही गुरु है, यही इष्ट देव है हमारा। हम इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अपना ब्रजवासियों का जो रोजी रोटी है वो इसी से चलती है हमारी। हम यही हमारी कंपनी है, यही हमारी फैक्ट्री है। इसमें भी अगर कोई नेता नगरी या प्रशासन या पब्लिक कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो वो अच्छा नहीं होता है। मतलब आप विभिन्न पदों पे रहे, मंदिरों में भी रहे और कानून में भी आप रहे, आप वकील भी हैं और सचिव भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों की जीवन शैली मुस्कुराहट से कैसे बदल सकती है? एक बात। दूसरी बात, हमारी टीम जिस विषय पर काम कर रही है, मुस्कुराता भारत, हमारी टीम से आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कहते ना, संतोष सबसे बड़ा धन होता है। अगर आदमी संतोष कर ले, जितनी हमारी कमाई है उसी के हिसाब से अपनी चादर को हम फैलाएं और अपने पैर को उसमें प्रयास करें रखने का। चादर के बाहर अगर पैर फैलाते हैं तो दुख का कारण होता है, दुख का मूल है। तो इसलिए हमें जो कुछ भी हमारे संस्कारों के अनुसार, हमारे पूर्व जन्म के अनुसार हमें जो कुछ भी ईश्वर ने प्रदत्त किया है, हम उसी में संतोष करना सीखें। यही सुख का हमारे मूल है और ज्यादा इच्छाएं जो है वो दुख का कारण होती है। और मुस्कुराते कब हो? देखिए, जहाँ तक वर्तमान युग में मुस्कुराने की बात है, तब मैं कहना चाहूँगा, असलियत तो ये है कि चेहरे पे दिखती जो चमक वो बाहर की है, हरियाली गीत गाती वो धुन मल्हार की है। अंदर तो झांक करके जरा देख मित्र मेरे, चेहरे पे आती जाती खुशियाँ उधार की है। आजकल तो उधार से काम गुस्सा कब आता है गौर साहब? गलत बात पर गुस्सा आता है। जिस बात को हम जान रहे हैं सत्य है और उसको भी लोग झुरलाने का प्रयास करते हैं, तब अनायास गुस्सा आता है। मुझे लगता है किसी महिला की बात किए बिना कोई भी चीज संपूर्ण नहीं हो सकती। एक छोटी सी बच्ची जब मुस्कुराती है तो गौर साहब क्या कहते हैं? उस बच्ची में हमें एक देवी का स्वरूप नजर आता है। मेरी भी एक छोटी सी नातनी है,
जब वो मुस्कुराती हुई आती है तो मुझे लगता है कि संपूर्ण जबकि खुशियां मुझे मिल गई, उसके आगे मुझे किसी चीज की प्राप्त करने की चाहना नहीं है। आपका क्या नाम है? आप इस्कॉन से आते हैं? व्हाट योर नेम? राजेश राजगरीदा। व्हाट थिंक अबाउट स्मॉल गर्ल्स? आप लड़की, एक छोटी सी बच्ची हंसती हुई, क्या सोचते हैं उसके बारे में? बहुत खुशी समझते हैं जो हंस रही है, जी, खेल रही है, सुरक्षित है। आज के जनरेशन में आप देखिए सरकार के तरफ से बच्चे के बारे में, बच्चियों के बारे में बहुत कुछ। इस्कॉन मंदिर में जो शाम को आरती होती है उसका क्या महत्व होता है? हम हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा यही महामंत्र है इस्कॉन मंदिर। बहुत अच्छा, आप सभी ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।